हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये HPGFT एंट्रांस का एग्ज़ाम है जो आज ही 18 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जीके सेक्शन। जो जीके सेक्शन है वो जीके सेक्शन के इसमें 25 प्रश्न है और 76 क्वेश्चन से स्टार्ट है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित किया गया था? द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन। दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था 1975 में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा 1975। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 1975। अगला जो प्रश्न है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें मानव चंद्रमा पर उतरा था। तो दोस्तों, उस अंतरिक्ष यान का जो नाम है वो है अपोलो 11। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये है 1969 में चंद्रमा पर उतरा था और जो पहला कदम था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। अगला जो प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं और कुल जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। अगला जो प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। और दोस्तों, इसकी जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो शिक्षक दिवस है, टीचर डे, 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, 5 सितंबर। अगला जो प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? दोस्तों, भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है वह 2014 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 2014। अगला जो प्रश्न है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों, क्रिकेट की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड देश से हुई। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला जो प्रश्न है, कोरोना नामक बीमारी किससे फैलती है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कोरोना जो बीमारी है ये है वायरस से फैलती है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में त्सांगपो के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको तिब्बत में त्सांगपो नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, लवी का मेला किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों, जो लवी का मेला है वो रामपुर में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, रामपुर। अगला जो प्रश्न है, इंद्रहार दर्रा किसे जोड़ता है? तो दोस्तों, जो इंद्रहार दर्रा है वह चंबा व कांगड़ा को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, चंबा व कांगड़ा। अगला जो प्रश्न है, कंदरौर पुल किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, जो कंदरौर पुल है वो सतलुज नदी पर बना है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सतलुज नदी। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थित है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो धर्मशाला में स्थित है। और जो ये जीएफटी का एंट्रांस एग्जाम है ये भी एचपी बोस यानी कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ही कंडक्ट करवाता है। तो दोस्तों, कितना इजी प्रश्न आया था। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में 1999 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड जो है वो मनाली में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगला जो प्रश्न है, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम को जाना जाता था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बाबा कांशीराम। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है उनको पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी। अगला जो प्रश्न है, शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर है? दोस्तों, जो शिमला हवाई अड्डा है वो जुबरहट्टी नामक स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जुबरहट्टी। अगला जो प्रश्न है, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों, चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो राजा साहिल बर्मन के द्वारा बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, राजा साहिल बर्मन। अगला जो प्रश्न है,
राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा, उपराष्ट्रपति। अगला जो प्रश्न है, एनएसएस की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? दोस्तों एनएसएस की शुरुआत 1969 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, 1969। और एनएसएस की फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। अगला जो प्रश्न है वो है, सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो दोस्तों सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, विटामिन डी। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो WHO है उसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जिनेवा। अगला जो प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो दोस्तों जो रामचरितमानस है वह तुलसीदास ने लिखी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो JEPT एंट्रांस का जो GK सेक्शन है वो सॉल्व हुआ है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।